बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा तलबात, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 7.2। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। इसके अलावा बच्चों वीडियो के लास्ट में कमेंट्स लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें बच्चों क्वाड्रिलेटरल EFGH की कंडीशन गिवन है। इफ EF इज इक्वल टू HG और EH इज इक्वल टू FG, अगर ये है इक्वल होंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटर होगी बच्चों, कौन सी टाइप होगी क्वाड्रिलेटर की? क्वाड्रिलेटर की मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना, तो ये कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटर होगी बच्चों? चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताने हैं बच्चों। ठीक है, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, इसमें ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चों ये हमारा बच्चों EF जो है हमारा, ये हमारा EF, ये बच्चों EF और HG इक्वल है। EF और HG इक्वल है, फर्क करो यहाँ पे ही कर लेते हैं ना, ये दोनों अगर इक्वल है बच्चों, EF और HG इक्वल है, ये कंडीशन दी गई है। और फिर बात हो रही है EH बच्चों, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली, इनका डिस्टेंस भी इक्वल है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस भी और ये बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है। ठीक है, मतलब EH और FG ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं बच्चों और ये दोनों भी इक्वल हैं बच्चों। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ये वाली इसकी इक्वल है और ये वाली इक्वल है, तो ये लाइंस पैरेलल होंगी बच्चों। ठीक है, ज़रा ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो होगा EF जो है हमारा बच्चों, EF ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये EF और HG पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों कट नहीं निकलते, दोनों का डिस्टेंस एक जैसा है। ठीक है, और दूसरा ये हमें पता है कि EF इक्वल HG के, ठीक है, EF और HG इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल भी है बच्चों, और फिर पैरेलल भी। पैरेलल क्यों हुई? इन दोनों का जब डिस्टेंस इक्वल होता है ना बच्चों, ये दोनों देखो, दो लाइंस के बीच में जब डिस्टेंस इक्वल होता है ना, वो पैरेलल होती हैं। ठीक होंगे यहाँ पे। अब इसी तरह बच्चों HE ये पैरेलल भी हो जाएंगी GF के और ये इक्वल भी हैं। ठीक है, HE इक्वल है GF के। जब बच्चों ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों, ठीक है, ये दोनों साइड पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, और ये दोनों साइड पैरेलल भी इक्वल ही हैं, तो ये जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होती है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटर की टाइप होती है, पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और वो दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यूज वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। वेक्टर को यूज करके बच्चों हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करनी है, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। अब द पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आपको पता है ना, ठीक है, जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और साइड पैरेलल होती है। हैविंग एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब साथ साथ वाली साइड्स गिवन है, एक साइड ये गिवन है और एक ये साइड गिवन है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ वाली साइड जो है बच्चों, दो साइड्स गिवन है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज वेक्टर्स, ठीक है, टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स। बच्चों हमने वेक्टर्स को यूज करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करनी है। हैविंग एडजेसेंट साइड, बच्चों हमें एडजेसेंट साइड गिवन है 2i + j एंड i - 3j बच्चों, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब फर्ज करो बच्चों हमारे पास ये हो गई पैरेललो, ठीक है, ये हमारे पास होगी पैरेललोग्राम। ठीक है,
एक बच्चों हमारे पास ये वेक्टर हो गया, ये देखो पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारे पास एक वे हो गया। और एक ये हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास बच्चों होगी पैरेललोग्राम। इसमें हमने बच्चों एडजेसेंट साइड की वैल्यू गिवन है। हम बात करते हो बच्चों इसको ए रख लेते हैं। एक हमें लेंथ गिवन है 2i प्लस जे, और बच्चों एक साइड हमें गिवन है i माइनस 3j। ठीक है बच्चों, इसमें हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करनी है बच्चों। एक हमें ये डायगोनल इसकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, और हमें एक डायगोनल ये वाला फाइंड करना है बच्चों। इनकी लेंथ फाइंड करनी है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, हम इसको नेम कर देते हैं ए बी सी और डी हो गया बच्चों। ए बी सी और डी हो गया बच्चों। तो हमने लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, क्या फाइंड करनी है? सॉल्यूशन ए बी सी और डी बच्चों। तो लेंथ ऑफ हमने इसमें डायगोनल फाइंड करना है। तो एक डायगोनल बच्चों हमारा ये हो गया ना, एक डायगोनल हो गया हमारे पास ए सी। ठीक है बच्चों, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और दूसरा है बच्चों ये वाला, एक है बी डी। ये हमारे दोनों बच्चों डायगोनल्स हैं, हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसको फाइंड करेंगे ए सी को। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बच्चों ए सी ये है ना, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए सी। ठीक है, ये हमारा ए सी किसकी इक्वल होगा? ये हमारा बच्चों हो जाएगा ए सी वेक्टर इक्वल है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के। ठीक है बच्चों, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए सी इक्वल टू, ठीक है, ए बी की वैल्यू, इसको बेशक छोड़ दे, इसको बेशक नाम इसको मेंशन करो। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? ए बी वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस जे, और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? i माइनस 3j, i माइनस 3j बच्चों। अब हम इनको फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए सी इक्वल है, इन दोनों को लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो बच्चों, 2i प्लस i और प्लस j माइनस 3j बच्चों। जो बच्चों लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लिया ना। ठीक है बच्चों, ये देखो i वाले i के साथ इकट्ठे कर लिए और j वाले j के साथ। तो हमारे पास वेक्टर ए सी आ जाएगा हमारे पास 2i 1i 3i माइनस 2j बच्चों। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2j बच्चों। अब हमने इसकी फाइंड करनी थी, लेंथ फाइंड करनी थी बच्चों। जब लेंथ फाइंड करनी होती है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो i के साथ होती है इसका होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस j के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास वेक्टर ए सी की लेंथ आ जाएगी बच्चों, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4। तो ये आ जाएगा बच्चों 13 आ गई बच्चों, अंडर रूट 13 आ गई वेक्टर ए सी की लेंथ आ गई बच्चों। ठीक है, अब एक वेक्टर की लेंथ निकाली हमने बच्चों। अब हमने सेम इसी तरह हमने वेक्टर इसकी निकालनी है डी बी, वेक्टर डी बी की हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेक्टर डी बी इक्वल है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर ए बी, और ये बच्चों इस तरह आ रहा है प्लस वेक्टर डी ए। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है बच्चों, इस पे ध्यान रखना है, डी ए मैंने जो लिखा है। ठीक है, अब देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये दिस प्लस दिस, ठीक है, इनको कर देंगे। अब देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन वही है जो, ठीक है, जो हमने पहले फाइंड की थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी 2i प्लस जे। अब बच्चों डी ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पहले ये बी सी था, ये बी सी के ऑपोजिट है। ठीक है, बी सी के ऑपोजिट है। ये देखो यहाँ से इधर आ रहा है वेक्टर, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा देना है? माइनस लगा देना बच्चों। तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही वैल्यू हो जाएगी i माइनस 3j। दोबारा देखो बच्चों माइनस क्यों लगाया बच्चों? इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ये डायरेक्शन अप जा रही है और ये डायरेक्शन है
डाउन है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो साइन माइनस का लगा देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना आपने बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है 2i प्लस जे, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा बच्चों, -i प्लस 3j। अब इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेंगे, 2i माइनस i प्लस j और प्लस 3j, ये हो जाएगा बच्चों i प्लस 4j। ये आया हमारे पास बच्चों वेक्टर डी बी आया। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है, लेंथ का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ये i के साथ है बच्चों 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हमारे पास आएगा बच्चों दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर डी बी बच्चों, इसकी लेंथ आ गई √17 बच्चों, एक वेक्टर की लेंथ आ गई √13 और दूसरे वेक्टर की लेंथ आ गई बच्चों √17 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, शो दैट a is equal to 0 to b is equal to √3 and -1, c is equal to 0 and -2 are the vertices of right angle triangle, कि ये वर्सेस क्या हैं, इसके राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, ठीक है, कि ये क्या है, वर्सेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये हमने देखना है कि ये जो हमें गिवन है ए बी सी की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्सेस हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, शो दैट अच्छा बच्चों क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख लिया है, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल है बच्चों। ये वर्सेस देखने के लिए हमारे जो वर्सेस हैं, हम इन सब के मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चों, ए बी का, फिर बी सी का और सी ए का मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर बच्चों कोई से दो स्मॉलर मैग्नीट्यूड थर्ड के इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे इट इज़ द राइट ट्रायंगल, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर समझ आएगा आप बच्चों। आपको हमें ए के हमें वर्सेस गिवन है 0 और 2 बच्चों, हमें बी के वर्सेस गिवन है √3 और -1 और बच्चों सी के वर्सेस गिवन है हमें 0 और -2, ठीक है बच्चों। अब हम इन सब के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जिस तरह ट्रायंगल होती है ना बच्चों, एक ट्रायंगल, हमने ये राइट ट्रायंगल देखनी है ना, ठीक है। ये अभी हमें नहीं पता ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये ए बी सी एक तरह का होता है ना, ठीक है। तो ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का और सी ए का हमने निकालना है, ठीक है। तो हमने ये निकालना है, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर सी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तीन साइड जाना है, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी बी सी और सी ए, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कहीं से भी ये शुरू होता है, वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे जो सबसे ग्रेटर होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे ग्रेटर होगा ना वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब देखेंगे यहाँ कौन सी वैल्यू दिखनी है। तो हमने ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी सी का निकालना है और सी ए का निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने पहले ए की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 0 और 2 और बी की वैल्यू बच्चों हम लिखेंगे √3 और -1। ए बी का मैग्नीट्यूड बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और √ बच्चों। ये बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और √ बच्चों। ये हमारा बच्चों हो जाएगा x1 y1, ये हमारा x2 और y2, ठीक है। 9th में आप पढ़ चुके हैं बच्चों ये चीज़। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू बच्चों √3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे √ लगा देंगे बच्चों। √3 - 0 तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 बच्चों क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर बच्चों, -3 का होल स्क्वायर और हम इसके ऊपर लगा देंगे √ लगा देंगे। अब बच्चों ये और ये कट गया, ये रह जाएगा 3 और प्लस -3 का जब स्क्वायर लेंगे बच्चों 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों हमारे पास √12 आ गया। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आया बच्चों हमारे पास 12 आ गया। अब हमने बच्चों बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है,
ये हमने ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब हमें बच्चों बी की वैल्यू गिवन है √3 -1 और सी की वैल्यू गिवन है बच्चों 0 और -2, ठीक है। अब बी सी का मैग्नीट्यूड निकालें तो हम लिखेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड, वही फॉर्मूला लगेगा मैग्नीट्यूड का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट बच्चों x1 y1 x2 और y2 बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, x1 की वैल्यू बच्चों √3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 -y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 है ना, ये माइनस और ये माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक माइनस ये वाली थी और एक माइनस ये थी, इसलिए ये प्लस लगा दिया। ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 1, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होगा, -1 का होल स्क्वायर बच्चों। ये बच्चों इससे कट जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगी ना, तो इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 और -1 का स्क्वायर +1 होता है बच्चों 1, ये आएगा √4 आ गया बच्चों, √4 आ गया बच्चों। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी √4 ही हमने रखना है, ठीक हो गया। इसका आंसर 2 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक अभी रहने दो, ठीक है। यहाँ पे ए बी सारे अंडर की फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, ए बी बी सी, और अब हमने निकालना है बच्चों सी ए निकालना है। सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों गिवन है, सी के वर्सेस गिवन है 0 -2 और ए के वर्सेस हमें गिवन है बच्चों 0 और 2। अब हम सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगाना है बच्चों। यहाँ पे हो गया बच्चों x1 y1 x2 और y2। x2 कितना हो गया बच्चों 0 -0 का होल स्क्वायर, और y2 कितना बच्चों 2 माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हो जाएगा 0 - 0 0 का होल स्क्वायर +2 4 का होल स्क्वायर बच्चों। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों √16 आ गया, ठीक है, √16 आ गया। अब हमारे पास बच्चों तीनों आंसर आ गए, ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, तीनों के हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गए बच्चों। अब देखो ए बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया था बच्चों √12, बी सी का मैग्नीट्यूड आया था √4, ठीक है, बी सी का मैग्नीट्यूड आया था √4, और बच्चों सी ए का मैग्नीट्यूड आया था √16 आया था बच्चों, √16। अब हमने देखना है राइट ट्रायंगल कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे ही कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है फॉर राइट ट्रायंगल बच्चों। इसमें जो ग्रेटर आंसर है ना उसको हमने एक साइड पे लिखेंगे। ग्रेटर आंसर कौन सा है, सी ए वाला है ना, हम इसको एक साइड पे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सी ए का होल स्क्वायर, और दोनों बाकी साइडें इस साइड पे लिख दो जो स्मॉलर है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सी ए का आंसर कितना है √16, ए बी का आंसर आया बच्चों √12, इसका स्क्वायर लगा लो ना, और बी सी का आंसर आया √4 बच्चों। सबको मैंने खुद ही अंडर में लिखा था, ये कट जाएगा, इजी हो जाएगा आपके, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। 16 = 12 + 4, तो ये बच्चों हो गया 16 = 16 इक्वल आया ना, सो इट इज़ अ राइट ट्राइंगल है बच्चों, सो इट इज़ अ राइट, ठीक है। हमें ये क्या करना था, हमने देखना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये जो वर्सेज हैं हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के हैं बच्चों, ठीक हो गया। इसमें देखो सबसे ग्रेटर आंसर किसका आया था, सी ए का आया था ना, किसका आया था, सी ए का। ये जो हमने ट्राइंगल बनाई थी ना, हमने यहाँ पे लिखना है, ए यहाँ पे लिखना है और सी यहाँ लिखना है, ग्रेटर ये आया, ठीक है, और ये हमारा बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये दोनों साइड्स होगी बच्चों, तो ये हमारे पास होगी राइट एंगल ट्राइंगल होगी बच्चों। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कि ये जो वर्सेज हैं दीज आर द वर्सेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों 3 का, शो दैट
ए के वर्सेस गिवन है, बी के वर्सेस गिवन है और सी के गिवन है, आर द वर्सेस ऑफ एन एसोसिएलिस ट्राइंगल। बच्चों एसोसिएलिस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक हो गया, राइट एंगल तो हमने प्रूव कर लिया ना। अब हमने देख रहे हैं कि ये एसोसिएलिस ट्राइंगल है या नहीं है बच्चों। एसोसिएलिस ट्राइंगल में अगर कोई सी दो साइड के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो वो हमारी एसोसिएलिस ट्राइंगल होगी बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लिख लिया बच्चों, ए बी बी सी और सी हमने लिख लिया है। हमें ए के वर्सेस गिवन है 3 और 1 और बच्चों बी के वर्सेस गिवन है -2 और -3 और सी के वर्सेस गिवन है 2 और 2 बच्चों। हमने इन सब के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। पहले हमने बच्चों ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे और फिर सी ए का निकालेंगे। ठीक है, एसोसिएलिस ट्राइंगल कौन सी होती है? वो होती है बच्चों जिसकी हैविंग, इसको लिख लेते हैं ना, हैविंग टू साइड्स इक्वल बच्चों, जिसकी दो साइड्स इक्वल। हम इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर कोई से दो मैग्नीट्यूड इक्वल आ गए तो हम कहेंगे इट इज़ अ एसोसिएलिस ट्राइंगल है बच्चों। तो सबसे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए की वैल्यू गिवन है 3 और 1 और बी की वैल्यू बच्चों गिवन है हमारे पास -2 और -3। आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, डिस्टेंस वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट बच्चों। ये हमारा x1 y1 x2 और y2 बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी है? -2। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3। y1 की वैल्यू कितनी है? -1 का होल स्क्वायर और हमने यहाँ लगा देना, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना बच्चों। ये हो जाएगा -2 और -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये बच्चों हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास बच्चों का अंडर रूट 41 आ गया, अंडर रूट 41 आ गया बच्चों। ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों, ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ये निकाल दिया। अब हमने बच्चों बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी की वैल्यू हमें गिवन है -2 -3 और सी की वैल्यू हमें गिवन है 2 और 2 बच्चों, 2 और 2। अब हमने निकालेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और बच्चों अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये होता है x1 y1 x2 और y2। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2 माइनस x1 की वैल्यू है -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। 2 + 2 बच्चों हो गया 4, 4 का स्क्वायर और 2 + 3 5, 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चों 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 41 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा बी सी का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। ए बी का भी निकाल दिया, बी सी का भी निकाल दिया। अब सी ए का हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। सी की बच्चों वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 2 और ए की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 और 1। अब हम सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। बच्चों मेरी कोशिश होती है आपको हमेशा वो वाला मेथड करवाया जाए जो सबसे इजी होता है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, 3 माइनस x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। अब बच्चों 3 - 2 कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 + 1, ये बच्चों आ गया अंडर रूट 2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 आ गया बच्चों। इसमें देखो बच्चों दो साइड्स इक्वल है ना, ये वाला बी सी और हमारे पास बच्चों ए बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सो इट इज़ प्रूव,
hence proved show that these are the verses of prove that these are the verses of असोसिएट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी एंड डी। द पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। पॉइंट सी एंड डी आर 3i + 2j, ये सी का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, और डी का ये है i - 4j रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड डी। ठीक है, जो सी और डी को ज्वाइन कर दिया उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। ठीक है बच्चों, इंटरनली 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमने निकालना है ओ का। ठीक है बच्चों, पोजीशन वेक्टर हमने ओ का निकालना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख लिया था। हमने निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बच्चों हमने निकालना है। हमें 2 पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक है हमारे पास बच्चों सी और एक है डी। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पोजीशन वेक्टर किसी एक पोजीशन की तरफ होता है ना, एक पॉइंट की तरफ होता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक ओ और सी, एक हमारे पास बच्चों एक पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, एक हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। ये हमारे पास है 3i + 2j। ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास बच्चों सी, और एक है डी। यहाँ से हमारे पास बच्चों एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इसको डी का नाम दे दो। और ये हमारे पास हो जाएगा i - 4j। ये हमारे पास बच्चों 2 पोजीशन वेक्टर हो गए। ठीक हो गया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सी एंड डी। ठीक है बच्चों, हम इसको सी और डी को हम जब ज्वाइन करेंगे ना बच्चों, ठीक है, तो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। ओ डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड डी इन रेशियो 2:3। ये जो लाइन इधर से ज्वाइन करेगी 2:3 में, मतलब 5 है ना, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट है 2:3। मतलब 2:3 का मतलब होता है यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास ये आ गया। ये जो पोजीशन वेक्टर ओ है, ठीक है, यहाँ पे इसको 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए, 1 और 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 हो गए। ठीक है, मतलब 2 से यहाँ पे हो गए और 3 से यहाँ पे हो गए। इसको इस तरह डिवाइड करता है बच्चों। इसको नाम दे देते हैं पी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर पी हमने ये फाइंड करना है। बेसिकली पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ओ। ठीक है, ओ, इसको ओ पी का नाम दे दो। ये हमने फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक फार्मूला लगेगा। ये जो 2 वैल्यूज़ गिवन है ना, हम इसको एक को हम नेम करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको m कर देते हैं और इसको n कर देते हैं। ठीक है, कि हमारा ये m है और ये n है बच्चों, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम इसको एक फार्मूला चेंज है ना, यहाँ इसको m रखेंगे और इसको n रखेंगे। ठीक है, अब फार्मूला बनेगा, ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो पॉइंट डिवाइड करता है किसी को, मतलब 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ जो किसी चीज़ को डिवाइड करता है, वेक्टर को डिवाइड करता है रेशियो में, मतलब उसमें ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ पी क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कर दो n इंटू ओ सी, n इंटू वैक्टर ओ सी, प्लस लगाना बच्चों m इंटू वैक्टर ओ डी। जो मर्जी पहले लिख दो, पहले इसको लिख दो पहले, या इसको लिख दो, बाद एक ही है। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके बेशक पहले लिख दो और बाद में प्लस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, क्यों प्लस है ना, जो मर्जी पहले लिख दो। लेकिन मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको वेक्टर को इसके साथ, इसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, और नीचे डिवाइडेड बाय हो जाएगा m प्लस n। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना। इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय m प्लस n कर देना है। n की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और ओ सी वेक्टर की वैल्यू है 3i + 2j
m की वैल्यू है बच्चों 2 और OD की वैल्यू है I-4j डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n 2 प्लस 3। अब आगे कैलकुलेशन है इजी है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 9i प्लस 3 2 6j प्लस 2i माइनस 8j डिवाइडेड बाय 5 बच्चों। अब बच्चों लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो एक ये लाइक टर्म है, आई वाली आई के साथ कर लेंगे और जे वाली जे के साथ अरेंज कर लेंगे। ये हमारे पास होगा 9i प्लस 2i वेक्टर प्लस 6j माइनस 8j डिवाइडेड बाय 5 बच्चों। ये हो जाएगा 9 प्लस 2 बच्चों 11i और 6 माइनस 8 बच्चों, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2j डिवाइडेड बाय 5 बच्चों। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे 11 ओवर 5i माइनस 2 ओवर 5j बच्चों। क्योंकि हमने पॉइंट्स निकालने हैं ना बच्चों, तो हमने ये माइनस ख़त्म कर देंगे तो पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे 11 ओवर 5 कॉमा माइनस 2 ओवर 5, ठीक है। ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट करता है और ये डायरेक्शन की रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है x, ठीक है। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। OP वेक्टर के जो हमने निकालना था ना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आ गया O का, ठीक है। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O। तो हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, ये हो जाएगा बच्चों 11 ओवर 5 और माइनस 2 ओवर 5 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन 5 है इफ M24 is midpoint of xy such that x and y, ठीक है, x और y की वैल्यू गिवन है, फाइंड द पॉइंट y। बच्चों हमने पॉइंट y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। पॉइंट y की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, जो गिवन है ना x और y, तो हमने करना है, ठीक है। इफ m इज द मिड पॉइंट, यहाँ बच्चों मिड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। आपने इसको फोकस करना है, m मिड पॉइंट है और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू गिवन है मिड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, और वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब बच्चों हमें एक वेक्टर गिवन है, ये वाला, ये हमारे पास वेक्टर हो गया एक्स वाई, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास वेक्टर हो गया x और ये हमारे पास हो गया y। x की वैल्यू गिवन है -1 और 3 बच्चों, और y की वैल्यू है x और y जो कि हमने फाइंड करनी है। और मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट बच्चों यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया m हो गया, मिड पॉइंट m हो गया। m मिड पॉइंट की बात हो रही, तो मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में होता है बच्चों। मिड पॉइंट किधर होता है, बिल्कुल दरमियान में होता है ना। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 और 4। आपने बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ से फोकस करना है, मिड पॉइंट की बात हो रही है तो मिड पॉइंट वाला हमने फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। हमने बहुत इजी मेथड हो जाएगा मिड पॉइंट। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे हम बच्चों। मिड पॉइंट m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये जनरल फार्मूला है बच्चों। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया बच्चों। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट का फार्मूला, ठीक है। अब ये हमारा बच्चों हो जाता है x1, ये हमारा y1, ये हो जाता है x2 और ये हमारा हो जाता है y2, ठीक है। ये x1 y1 x2 और y2 ये मिड पॉइंट की वैल्यूज है। अब मिड पॉइंट की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू लिखेंगे। मिड पॉइंट की जगह देखो
ये m है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू ये है। हम इसकी जगह लिख देंगे 2 और 4, m की जगह लिखेंगे 2 और 4, ये होगा मिड पॉइंट की वैल्यूज़। x1 कौन सा बच्चों, -1 प्लस x2 की वैल्यू है बच्चों x डिवाइडेड बाय 2, बस कुछ भी नहीं, फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज डाल देनी है बच्चों, पुट कर देनी है। y1 की वैल्यू है बच्चों 3 और y2 की वैल्यू है बच्चों y, ये y है डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। अब जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट की इक्वल होगी और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड की इक्वल। मतलब जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल हो जाएगा, और जो हमारा बच्चों सेकंड वाला है, ये वाला सेकंड वाला इस सेकंड की इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला इस सेकंड की इक्वल होगा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू -1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट फर्स्ट की इक्वल है और सेकंड वाला 4 किसकी इक्वल होगा, इसके इक्वल। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 -1 प्लस x, 2 2 4 हो जाएगा बच्चों, 4, ये -1 जब लेफ्ट साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, 4 + 1 5 इज इक्वल टू x आ गया। x की वैल्यू बच्चों 5 आ गई। अब इस तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 3 प्लस y, 4 2 8, और ये 3 जो लेफ्ट साइड में जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y, 5 इज इक्वल टू y। बच्चों x और y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे y के, हमारे पास y के कोऑर्डिनेट थे ना x और y। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 और 5 आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, हमने इसमें फाइंड करना, फाइंड द पॉइंट y, सो हम लिखेंगे सो पॉइंट y की वैल्यू आ गई 5 और 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों फाइनल सॉल्यूशन आ गया बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओ ए वेक्टर गिवन है -i + 3j और वेक्टर ओ बी की वैल्यू गिवन है 6i + 2j, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है टोटल 3 पॉइंट्स है। ठीक है बच्चों, जो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्शन का होता है 2:1 या 1:2, उसमें करता है ना, 3 पॉइंट्स है। ठीक है, एक पॉइंट्स एक वेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, द ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगी बच्चों। ये हमें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं पहले बच्चों। इसमें भी 2 वेक्टर गिवन है, एक हमें वेक्टर गिवन है, ये देखो यहाँ पे एक हमें वेक्टर गिवन है बच्चों वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर हमारा ओ ए हो गया। एक हमें वेक्टर बच्चों गिवन है ओ बी, ये हमारे पास वेक्टर है ओ और बी। इसकी वैल्यू गिवन है, वेक्टर ओ की वैल्यू गिवन है -i + 3j और इसकी वैल्यू गिवन है 6i + 2j। यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये जो है ना हमारे पास जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन करना है, मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्शन एक तरफ 2 पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों, एक तरफ 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ 2 पॉइंट हो जाएंगे और एक तरफ 1 पॉइंट हो जाएगा। हम इसको P का नाम देते हैं। हमने ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है जो इसको डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए और यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बच्चों। पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन का मतलब होता है कि जो किसी एक वेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक तरफ 2 रेशो हो जाएंगी और एक तरफ 1 रेशो हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ओ पी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वही बात जिस तरह पहले किया था, ये एम हो गया बच्चों, ये एन हो गया, तो हमने इसमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की। ठीक है, कि जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 एक तरफ हो जाएंगे और 1 पॉइंट एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू, हम लिखेंगे वेक्टर ओ पी इज किसकी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर ओ ए
ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा लें बच्चों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको अच्छी तरह किया करें, ठीक है, उनको पहले कर लिया करें। n इंटू वैक्टर ओ ए प्लस m इंटू वैक्टर ओ बी डिवाइडेड बाय वही बच्चों m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n या n प्लस n, जो मर्जी लिख दो। इसमें भी जो मर्जी पहले लिख दो, आप पहले ये भी लिख सकते हो m इंटू वैक्टर ओ बी और प्लस n इंटू वैक्टर ये, जो मर्जी ये पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ना, ठीक है। m प्लस n है नीचे। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। n की वैल्यू बच्चों 1 और वैक्टर ओ ए की वैल्यू माइनस आई प्लस 3j, m की वैल्यू बच्चों 2। ट्राई सेक्शन का मतलब है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बच्चों। इधर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे एक तरफ 2 रेशो हो जाएंगे, एक तरफ 1 हो जाएगी ना। अगर यहाँ भी ज्वाइन करेंगे तभी उधर 2 हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएंगी, जहाँ मर्जी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम पॉइंट को ज्वाइन करें एक तरफ रेशो 2 होगी, एक तरफ रेशो 1 हो जाएगी। 2 इंटू 6i प्लस 2j, m प्लस n कितना हो गया 1 प्लस 2, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई प्लस 3j प्लस 2 6 12i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 3 बच्चों। अब वही लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ बच्चों अरेंज कर लेंगे। ये लाइक टर्म्स हैं बच्चों दोनों, और ये आई वाले हैं, ये हो जाएगा वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 12i, आगे ये दोनों लाइक टर्म्स है 3j प्लस 4 वेक्टर j डिवाइडेड बाय 3। बच्चों इन दोनों का डिफरेंस साइन है, 12 में से 1 गए, ये 1 है ना, ठीक है। 12 माइनस 1 जिसका क्वेश्चन तो 1 होता है, ये हो जाएगा 11i प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7j डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को इन दोनों के नीचे सेपरेट लिख देंगे, ये हो जाएगा 11/3i प्लस 7/3 ये बच्चों, ठीक है। ये वेक्टर ओ पी आ गया। अब हमने इसके पॉइंट्स निकालने हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट्स आ जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 11/3, ये डायरेक्शन को शो करते हैं ना, और 7/3 आ गए बच्चों। 11/3 एंड 7/3 हमारे पास ये आगे हमने जो फाइंड करने थे पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। सो पॉइंट हमारे पास आएगा 11/3 और 7/3 बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड x। यहाँ बच्चों हमने x फाइंड करना है। फाइंड x सच दैट द पॉइंट p -1x Q32 एंड R आर कोलिनियर। यहाँ बच्चों कोलिनियर है, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, और 7 भी बच्चों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे है, ये हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ इस पॉइंट को फोकस करना है कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन में होते हैं, एक ही शीट में होते हैं, ठीक है, एक लाइन के ऊपर होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर। सॉल्यूशन, हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ बात हो रही है सच दैट पॉइंट p एंड q एंड r आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो ये एक लाइन के ऊपर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। ये हमारे पास हो गया बच्चों, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे ये हमारे पास बच्चों पॉइंट p हो गया ना, -1 और x, ये हमारे पास हो गया q 3 and 2, और ये हमारे पास बच्चों हो गया r हो गया 7 और 3। ये एक वेक्टर के ऊपर है, ठीक है, एक वेक्टर के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये देखो पैरेलल भी है, मतलब ये भी इसी तरफ है और ये भी इसी तरफ है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने बच्चों पहले पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालना है और फिर पोजीशन वेक्टर क्यू आर निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है। पहले पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालते हैं, ठीक है। एक हमने पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालना है और एक हमने बच्चों पोजीशन वेक्टर क्यू आर फाइंड करना है पहले।
ये दोनों पहले फाइंड करने हैं, ठीक है। पहले हम पोजीशन वेक्टर पी क्यू निकालने जा रहे हैं। पी की वैल्यू हमें गिवन है -1, पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और क्यू के पॉइंट्स गिवन है 3 और 2। तो पोजीशन वेक्टर पी क्यू क्या बन जाएगा, हम इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 + 1 कॉमा ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 4 × 2 माइनस एक्स, 4 × 2 माइनस एक्स। बच्चों आगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आ गए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आ गए 4 2 माइनस एक्स आ गए। अब इसी तरह बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू आर निकालेंगे। क्यू की वैल्यू वेक्टर पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 और 2, और हमें आर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बच्चों 7 और 3। बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, आप किसी तरह भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उस तरीके से सॉल्व कराऊं जो बहुत इजी मेथड हो और आपको इजीली समझ आ जाए बच्चों, ठीक है। अब आपसे भी गुजारिश है कि चैनल को लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाओ बर वक्त पहुँचे, ठीक है। मेरी कोशिश होती है मतलब शार्ट, इफेक्टिव और ईजी मेथड कराऊँ तब, ताकि आप एक दफ़ा देखें तो आपको समझ आ जाए। अब क्यू आर के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे बच्चों। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, पहले जो आखिर में लिखा था वो आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 7 - 3 कॉमा फिर 3 - 2, 3 - 2, ये हो जाएगा 7 - 3 4 और ये हो जाएगा 1 बच्चों। ये हमारे पास क्यू आर के वेक्टर आ गए, क्यू आर के वेक्टर आ गए 4 और 1। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों के दोनों पॉइंट जो कोलिनियर भी हैं और ठीक है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पैरेलल है ना, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं सिंस पी क्यू एंड क्यू आर आर पैरेलल है। हमारे पास एक फार्मूला था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास हो जाएगा जो पॉइंट्स, ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू क्यू आर वेक्टर। दो वेक्टर जो पैरेलल होंगे तो हमने ये फार्मूला लगाना है, वेक्टर एक वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू दूसरा वेक्टर, ठीक हो गया। ये हमने पीछे हमने फार्मूला हमने यूज़ किया। अब पी क्यू की वैल्यू क्या थी, वेक्टर पी क्यू की हमारे पास वैल्यू आई है बच्चों ये वाली 3 प्लस ये वाली वैल्यू आई है, सॉल्व कर लिया 4 × 2 माइनस एक्स। ये लिखेंगे 4 × 2 माइनस एक्स। लेमडा हमने ऐसे लिखना है, हमने एक्स की वैल्यू बेसिकली फाइंड कर रहे हैं और क्यू आर की वैल्यू क्या आई है 4 और 1। 4 क्यू की वैल्यू आई है 4 और 1 बच्चों। इसको ऐसे लिखेंगे 4 2 माइनस एक्स 4 लेमडा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लेमडा, 4 लेमडा इंटू 1 लेमडा। अब बच्चों हमने कंपेयर करना है, ठीक है। जब कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट बच्चों सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल होगा। हम इसको लिखेंगे 4 = 4 लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 4/4 = लेमडा कट गया तो लेमडा की वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पे लेमडा लिख दिया ना, ये लेमडा। आप इसको इसकी को रखेंगे 2 माइनस एक्स = 1 लेमडा। अब यहाँ पे बच्चों पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू 1 है, ठीक है। लेमडा की जगह हम 1 पुट कर देंगे। 2 माइनस एक्स = 1 × 1 हो गया ना, तो इस x को तो ले जाओ, इस 1 इधर आ जाएगा। 2 - 1 = x, तो हमारे पास आएगा बच्चों x की वैल्यू आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, x = 1 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कहा था आपको कि स्टार लाजमी लगा लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर भी स्टार लगा लें, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड कर ली, 1 आ गया बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D
बच्चों हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टेक्स डी के, ठीक है, वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ इस पॉइंट को फोकस करना है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इफ कोऑर्डिनेट्स हमें ए के गिवन है बच्चों, बी के गिवन है और सी के गिवन है, आर थ्री वर्सेस हैं ए बी और सी, और उनको हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है और डी का हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ये आसान क्वेश्चन है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टेक्स डी के, ठीक है बच्चों, वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम बच्चों यहां पहले लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी के जो कोऑर्डिनेट्स हम उसको करते हैं एक्स और वाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो फाइनल हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स और वाई की बेसिकली हमने फाइंड करनी है। यहाँ बात हो रही है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और बच्चों डी, ठीक है, ए बी सी और डी हो गए बच्चों। अब हमें वर्टेक्स ए के बच्चों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं -3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 और -2, और सी के गिवन है हमारे पास 5 और 0, और डी के हमने फाइंड करने हैं बच्चों। ये हम लिख लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये हमने खुद लिखे हैं। डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों ये हमने खुद लिखे हैं और ये हमने फाइंड भी करना है, ये हमने फाइंड भी करना है, ठीक है। Since it is parallelogram, ठीक है, तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ए बी, ठीक है, ए बी वेक्टर हमारे पास इक्वल हो जाएगा डी सी के अकॉर्डिंग कंडीशन। इस तरह बी सी जो वेक्टर हमारा इक्वल होगा ए डी की, या साइड कह लो दूसरे लफ्ज़ों में कि ए बी साइड हमारी डी सी साइड की इक्वल आ गई और बी सी साइड हमारी ए डी की इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। पहले हम किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले ये वाला फाइंड करते हैं, ठीक है, कि ए बी साइड या वेक्टर इक्वल टू डी सी के, ठीक है। अब हम ए बी हम फाइंड करते हैं, तो ए बी के नीचे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ गया बच्चों, ये इसके नीचे आ गया, इज इक्वल टू इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ गया बच्चों, ठीक है। ये अपना ए बी का आ जाएगा, ये देखो ए बी का, इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और डी सी का आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बच्चों। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं ना पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ए के हैं -3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 0, और डी के हैं बच्चों x और y। अब यहाँ बारे बात हो रही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी। बी के क्या है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से हो जाएगा 1 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस और माइनस प्लस 3 का पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए करेंगे, तो ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, -2 -0 पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और ए, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ माइनस, और 1 माइनस ये और 2 माइनस ये, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड डी है, सी और डी है, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है ना, सी पहले है 5 माइनस एक्स, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कॉमा, और 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई बच्चों हो गया, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे,
पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व होएगा। 3 + 1 हो जाएगा बच्चों 4 और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5 - x और ये हो जाएगा -y। अब बच्चों फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट की को रख लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और जो सेकंड वाले हैं बच्चों वो सेकंड की को ला देंगे। तो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लो एक तरह का, 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट की को लाएगा 5 - x के आ गया ना, x को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे बच्चों, ये हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा और 4 राइट साइड पे आएगा तो -4 हो जाएगा। तो x = हमारे पास बच्चों 1 आ गया, x = 1 आ गया। अब ये लिखेंगे -2 = -y, तो y = ये -1 से काट जाएगा तो 2 आ गया बच्चों। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स d क्या हो जाएंगे, d के थे ना x और y थे ना, तो हमारे पास हो जाएगा d, x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1 और y की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। इसका आंसर बच्चों बुक के एंड में जो आ रहे हैं ना बुक के एंड में बच्चों आ रहा है -4 और 7 आ रहा है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों और या फिर आंसर में मिस्टेक है। हमारा फाइनल आंसर बच्चों ये वाला आता है, ठीक है, बुक में ये वाला आ रहा है तो ये वाला मैच नहीं हो रहा, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर बुक के एंड में जो आंसर है उसमें कोई मिस्टेक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी, ये कंडीशन खुद गिवन है कि वेक्टर ए बी और सी डी इक्वल हैं, एंड वेक्टर ए के जो बच्चों हमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये 0 to बी, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं बच्चों। वर्टेक्स बी हमने फाइंड करना है। बहुत ही बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले वाला किया 8 वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स बी फाइंड करना है, वर्टेक्स बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन वर्टेक्स बी, ठीक है, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं ना, x और y है, ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है, वर्टेक्स बी फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x और y हैं, तो हमने ये फाइंड करना है। इसमें हमें गिवन है बच्चों एक वेक्टर ए बी गिवन है, एक हमें वेक्टर सी डी गिवन है बच्चों, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, ये कंडीशन हमें गिवन है, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर सी डी बच्चों। अब हमें वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 0 और 2, और वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी के हमने फाइंड करने हैं ना, बी के हमने फाइंड करने हैं। वेक्टर सी के कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों -2 और 4, और वेक्टर डी के गिवन है -1 और 5, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे, ये कंडीशन हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसके नीचे आ जाएगा सी डी का हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ गया बच्चों, ठीक है। ए बी का क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और सी डी का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ जाएगा बच्चों। अब हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर बी और ए को, देखो बी की वैल्यू क्या है, पहले x -0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही हो जाएगा, x -0 कॉमा, अब y -2 हो जाएगा, y -2, ठीक है बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी क्या है, x फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ -0 फिर y -2, अब d माइनस सी, डी पहले क्या है -1 माइनस लगाएंगे और ये एक माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर सी 5 -4, ठीक है बच्चों। x कोऑर्डिनेट x के साथ सब्ट्रैक्ट होते हैं, y वाले y के साथ होते हैं, x वाले x के साथ पहले के साथ दूसरे के साथ हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लें, x -0 x हो जाएगा और ये हो जाएगा y -2, ये 2 डिफरेंट साइन है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बच्चों, 1 और
1 हो गया। अब क्या करना है, अब कंपेयर कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट के इक्वल आ गया, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसका दें 1 प्लस 2, तो y हमारे पास आएगा 3 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स b क्या आ जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स x y लेट किए थे ना, तो हमारे पास ये आ जाएंगे, x की वैल्यू है बच्चों 1 और y की वैल्यू है 3 बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। वर्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के वर्सेस गिवन है u v w एंड x, ठीक है बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्सेस गिवन है। फाइंड द मिड पॉइंट, बस पहले अपने यहाँ तक समझना है, ठीक है। पहले अपने मिड पॉइंट निकालना है, पहले यहाँ तक समझना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद करना है इसकी साइड ऑफ इस साइड्स, इसकी जो साइड्स होंगी इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। फिर हमने प्रूव करना है कि फिगर ऑब्टेनिंग द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट कंसेक्यूटिवली, अगर उन पॉइंट्स को कंसेक्यूटिवली ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है बच्चों। अब स्टेप वाइज मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो फिर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखने में बहुत मुश्किल है लेकिन कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया। तो सबसे पहले आप देखो बच्चों, यहाँ पे वर्सेस गिवन है u v w और x, फाइंड मिड पॉइंट, बस आपने यहाँ तक समझना है। मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, पहले हमने बच्चों यहाँ तक सॉल्व करना है, समझो क्वेश्चन यहाँ तक है, पहले आपने ये सॉल्व करना है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक बच्चों हमने पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास होगी u v w, ठीक है। ये हमारे पास x हो गई। अब इनके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, u के कोऑर्डिनेट्स बच्चों गिवन है 9 और 4, v के गिवन है -7 और 7, w के गिवन है -4 एंड -7, और बच्चों x के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 और -5, ठीक है। अब क्वेश्चन को बच्चों दोबारा थोड़ा सा देखें। ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स कौन सी हैं बच्चों, एक साइड हमारे पास ये हो गई, एक हमारे पास साइड ये हो गई, एक हमारे पास साइड ये होगी और एक साइड। मिड पॉइंट दरमियान में होता है ना, हम इसके दरमियान में एक डॉट लगा लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट ये हमने फाइंड करना है। इन दोनों का मिड पॉइंट हमने एक ये फाइंड करना है, और इन दोनों का सेंटर तकरीबन ये हो गया। एक मिड पॉइंट ये फाइंड करना है और एक मिड पॉइंट ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। इस मिड पॉइंट को हम नेम दे देते हैं ए, ठीक है। हम इस u और v का मिड पॉइंट क्या है, a, तो हम पहले इस a को फाइंड करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे a इज मिड पॉइंट ऑफ, a किसका मिड पॉइंट है, u एंड v का, u एंड v। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। a द मिड पॉइंट ऑफ u एंड v, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे a के। हम यहाँ लिखेंगे a। अब देखो ये x1 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये y1 होगा। सिर्फ इसको देखो, x2 और y2 इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 प्लस आता है ना, वैसे 9 प्लस आता है लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा तो हम माइनस लगा देंगे बाई 2, और ये x2 कितना है, x1 प्लस x2 का। अब y1 कितना है हमारे पास बच्चों 4, और y2 कितना है +7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बच्चों। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों, ये होएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 7 11 बाई 2। तो हमारे बच्चों ये a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 2 में से 2 कट के करेंगे 1 आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे
इस तरह लिख लेंगे। ये के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 5.5, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए के आगे 1 और 5.5 आ गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट के थ्रू हमने निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गए 1 और 5.5 आ गए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको पॉइंट बी दे देते हैं। अब ये बी किसका मिड पॉइंट है, यू और डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू का, वी और डब्ल्यू का। हम यहाँ लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ वी एंड डब्ल्यू, वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो बी जो हमारा वी और डब्ल्यू का मिड पॉइंट है, इन दोनों पे फार्मूला, वही फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। ये हमारे पास बी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों x1 क्या है यहाँ पे, अब इसी तरह यहाँ पे इन दोनों पे जब फार्मूला लगाएंगे ना, हम इसको करेंगे इसके लिए, अब पहले ये इन दोनों के, अब ये इसके लिए x1 y1, ये x के लिए x2 और y2, ठीक है बच्चों। x1 क्या हो जाएगा, ये -7, ये इसके लिए x1 है, ठीक है, -7 और -4, वैसे प्लस आता है लेकिन जो साइन लगा तो माइनस का, तो फिर हमने माइनस लगाना, -4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला 7 और माइनस और माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 और सॉरी -7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा -11 बाई 2, 7 - 7 0 बाई 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, आएगा -5.5, -5.5 आ गया, और ये हमारे पास बच्चों 0 आ गया। ये हमारे पास आगे कोऑर्डिनेट्स बी के आ गए, हम इस तरह लिखेंगे कि बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5.5 और 0 आ गए बच्चों। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट जो बी था हमारे पास बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -5.5 और 0 आ गए बच्चों, ठीक है। हमारे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब हम सेम इसी तरह बच्चों, ये ए था, ये बी था, हम इसको सी का नाम देते हैं। अब सी के पॉइंट्स निकालेंगे। सी किसका मिड पॉइंट है, एक्स और डब्ल्यू का बच्चों, ठीक है। सी किसका मिड पॉइंट है, एक्स और डब्ल्यू का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स एंड डब्ल्यू बच्चों। एक्स एंड डब्ल्यू है ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स एंड डब्ल्यू, यहाँ हम इसको कर लेते हैं एक्स और डब्ल्यू मर्जी पहले, इसको लिखेंगे x1 y1 और इसको लिख देंगे यहाँ पे x2 और ये हमारे पास हो जाएगा y2 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 5 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 5 -4 बाई 2 -5 -7 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला लगा लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। यहाँ पे बच्चों फार्मूले का प्लस होता है लेकिन वहाँ पे माइनस लगाओ ना किसी डिजिट के साथ, तो माइनस लगाना है। x1 की वैल्यू है बच्चों 5 और x2 की वैल्यू है बच्चों -4, तो -4 लगा देंगे, प्लस नहीं लगाएंगे फिर अब, बाई 2। y1 की वैल्यू है बच्चों -5 और y2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों -7 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 5 - 4 1 बाई 2 और 5 और 7 -12 बाई 2, -12 बाई 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 0.5 और इनको डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हम इस तरह लिखेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0.5 और -6 आ गए बच्चों। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स 0.5 और 6 आ गए। ये हमारा मिड पॉइंट था W और X का। अब हमने बच्चों इसके पॉइंट की वैल्यू निकालनी है A, B, C और D। अब D हमारा मिड पॉइंट किसका है, W और X और U का। D हमारा मिड पॉइंट किसका है, X और U का। तो हम लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ X एंड U। यहाँ बच्चों मिड इसकी वैल्यू निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, ठीक है।
अब हमारे पास वही इसी को वही रख लेते हैं, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2 इसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5 + 9 और ये -5 + 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ गई बच्चों 5 और x2 की वैल्यू +9 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू बच्चों -5 और y2 की वैल्यू बच्चों 4/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 और 5 14/2 और ये हो जाएगा -1/2। ये हमारे आज कटिंग करेंगे 2 1 2 7 ये हो जाएगा 7 और -0.5। ये बच्चों हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आए 7 और -0.5, 7 और -0.5। हम बच्चों यहाँ डी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 7 और -0.5, ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए ना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ तक फाइंड मिड पॉइंट, यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स मिड पॉइंट यहाँ तक, ये इसका मिड पॉइंट आ गया ए, इसका मिड पॉइंट आ गया बी, इन सब की वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, आगे करना है प्रूव। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमने प्रूव करना है, यहाँ से समझो आप, यहाँ से आगे समझो, प्रूव द फिगर्स ऑब्टेनिंग ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। वो कह रहा है कि जो इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये जो फिगर ज्वाइन कर रही है बच्चों, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये जो फिगर है बच्चों, ये जो फिगर है ए को बी के साथ, बी को सी के साथ कंसेक्यूटिवली ज्वाइन किया ना, इस तरह, मतलब डिफरेंट नहीं, उन्होंने कहा था कंसेक्यूटिवली साथ है, ए को बी के साथ, बी को सी के सी को। अब ये जो फिगर बनी है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है कि ये जो फिगर बनी है, कि ये जो फिगर है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होती है बच्चों, पैरेललोग्राम में बच्चों ऑपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है। अब हमने ये देखना है कि ए बी इक्वल है सी डी के, और फिर ये वाली बी सी इक्वल है, ठीक है, ए डी के। ये हमने देखना है, प्रूव करना है। अगर ऑपोजिट साइड्स बच्चों इक्वल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव जो फिगर है, फिगर इज पैरेललोग्राम। अब हमने ये प्रूव करना है कि बच्चों फिगर जो हमारी पैरेललोग्राम है या नहीं है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने इसके लिए क्या करना है बच्चों, तो इसमें बच्चों फिर हम प्रूव करेंगे कि हम देखते हैं कि ए बी इक्वल है डी सी के, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, एंड सी बी इक्वल है डी ए के। अगर ये ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये पैरेललोग्राम है, अगर नहीं होंगी तो फिर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम वर्टेक्स ए बी सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए के वर्टेक्स से 1 और 5.5, वर्टेक्स बी के थे, पॉइंट्स गिवन थे, कोऑर्डिनेट थे -5.5 और 0, सी के थे कोऑर्डिनेट्स बच्चों 0.5 एंड 6, जो अभी मिड पॉइंट निकाले, और डी के थे हमारे पास बच्चों 7 और -0.5, ठीक है बच्चों। ये जो हमें मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट्स निकाले नहीं, देखो ए के, बी के, सी के और डी के, ये लिखे हैं, ठीक है। अभी हमने, अब हम सबसे पहले बच्चों ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे ये वाला फाइंड करने जा रहे हैं, ए बी इक्वल टू डी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसके नीचे क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। इसको हमने लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लिखे ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बच्चों। अब यहाँ पे देखो बी और ए की बात हो रही है, ठीक है। बी के ये हो जाएगा -5.5 -1, -5.5 -1, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, अब सेकंड वाला 0 -5.5, 0 -5.5। अब इस तरह सी और डी के है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है 0.5 माइनस डी क्या है माइनस, ठीक है। सी के क्या है 0.5 और डी का क्या है 7,
फिर 6 सी का 6 है और ये क्या है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है बच्चों 6 हाँ तो बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस, ये देखो दूसरा -6 और ये -6 है बच्चों, ये -6 है, इसके साथ माइनस लगा लो और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ सॉल्व किया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6.5 और -5.5 इसकी वैल्यू आ गई बच्चों और इसकी आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6.5 देखो 0.5 -7 में से -0.5 करोगे तो -6.5 आएगा और -6 प्लस 0.5 करोगे तो -5.5 आ गया। इनके बच्चों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो AB इक्वल है DC। ठीक है इनके ठीक है वर्ड 6 कोऑर्डिनेट्स इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि AB और DC इक्वल है बच्चों। ठीक है ये हमारे पास एक प्रूव हो गया ना। ठीक है अब दूसरा भी अगर प्रूव हो गया तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब हमने ये प्रूव करना है कि CB इक्वल है DA। हम लिखेंगे इसका लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इस तरह के बच्चों पहले किए हुए हैं भाई। अब DA है ना तो पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D बच्चों। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B के कितने पॉइंट्स ये आ गया देखेंगे B और A को माइनस B और C -5.5 माइनस अब C की क्या है -0.5। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ किया आप लिखेंगे 0 माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया बच्चों। अब सेम इसी तरह हमने करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है बच्चों 1 और D -7 1 -7। अब फिर आएगा 5.5 सेकंड वाला सेकंड के साथ 5.5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 बच्चों। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -5.5 -0.5 -6 आएगा -6.0 और ये आएगा 6 7 ये हो जाएगा -6 या -6.0 और ये आ जाएगा 6 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल है ना दोनों। ठीक है हम कह सकते हैं सो इसमें भी कर देंगे सो ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे CB इक्वल है DA के, ये साइड भी इक्वल है। ठीक है हैंस प्रूव ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, प्रूव दैट इट इज पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है बिकॉज क्या है कि AB इक्वल है DC के एंड CB इक्वल है DA के बच्चों। ठीक है तो ये प्रूव हो गया कि ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया ठीक है कि हमने ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था ये जो फिगर बनी थी ये पैरेललोग्राम है। क्यों क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वल आ गए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए बच्चों। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें हमने बच्चों प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है और द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड होगी उसका हाफ होगी बच्चों, थर्ड साइड का हाफ होगी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कंडीशन समझते हैं और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं ना। फर्ज करो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है A B और C हो गया बच्चों। ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी ABC। इसमें बात करें प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स। फर्ज करो एक इस बच्चों एक साइड ये है, इसका मिड पॉइंट हो गया हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं D और इसका मिड पॉइंट हो गया हमारे पास बच्चों E हो गया। ठीक है हमारे पास एक
कह रहे प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये जो लाइन है जो ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को, ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, इसका मिड पॉइंट और इसका टू साइड का मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, और हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो ये दो लाइन थी ना, ये इन दोनों के मिड पॉइंट थे ना, तो थर्ड साइड बची ये होगी, फर्स्ट सेकंड ये होगी, इनके मिड पॉइंट ले लिए कि हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसका हाफ होगी, कि हमने प्रूव करना है कि ये डी लाइन इस लाइन का हाफ होगी, ये हमने प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इनके मिड पॉइंट लिए थे, तो इनके मिड पॉइंट वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इसका थर्ड साइड का हाफ होगी। हम लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट बच्चों इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर बी हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा सी हो गया, ठीक है। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर, ए का पोजीशन वेक्टर हो गया बच्चों ए, बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी और सी का पोजीशन वेक्टर हो गया सी, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर ले लिए, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, इसका बी हो गया और इसका सी हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड करना है, अब मिड पॉइंट निकालने हैं ए और सी के, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों, ए और सी का डी हो गया ना। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास होएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ना ए, इसका सी, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, ठीक है बच्चों। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका सी है, तो ए प्लस सी बाई टू, ये मिड पॉइंट ऑफ आ गया हमारे पास सी के, सी ए और सी के आगे। अब सेम इसी तरह निकालेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ बी एंड सी, इसके मिड पॉइंट क्या बच्चों ई है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू आ गया बच्चों। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी ई की पोजीशन वेक्टर निकालनी है, डी ई, यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई क्या है, बी प्लस सी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है बच्चों, ए प्लस सी बाई टू हो गया बच्चों। इनका एलसीएम ले लेंगे, सेम एलसीएम आएगा 2, तो हमारे पास आएगा बी प्लस सी, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस ए माइनस सी, ये बच्चों सी सी से कट गया तो ये आएगा बी माइनस ए बाय 2, बी माइनस ई बाय 2। तो हम लिखेंगे डी ई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, b माइनस ए ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये b माइनस ए, अगर इसको प्लस करो a प्लस बी इधर होता है, b माइनस ए ये डायरेक्शन ये होगी ना, तो ये ए बी के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। डी ई इक्वल है हमारे पास 1/2 और बी ए के इसकी इक्वल है, ये डायरेक्शन मतलब इस तरह है, बी ए के इक्वल है, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए बी के इक्वल है। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास डी जो है वो हाफ है ए बी का, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। बी ए या ए बी बात एक ही है, ठीक है बच्चों। बी ए लिखेंगे तो डायरेक्शन इधर होती है, और ए बी लिखेंगे तो देखो ना, बी माइनस ए का मतलब है कि बी ए, और ए माइनस बी का मतलब है ए बी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बात एक ही है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, ये इसका हाफ हो गया 1/2 और ये इसकी ए बी की इक्वल है, तो ये हम प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, प्रूव दैट द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। बच्चों ट्रेपीजियम वो होता है कि जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है। हमने ये करना है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइड, जो दो नॉन पैरेलल साइड है ना बच्चों, उनका मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे इज पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड, तो वो पैरेलल होगा इसकी पैरेलल साइड्स के, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ कही जा रही है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन,
यहाँ बच्चों बात हो रही है प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ ट्रेपीजियम। पहले हम ट्रेपीजियम की एक शेप बना लेते हैं ना। ट्रेपीजियम की बच्चों ऐसी शेप होती है, इसमें दो साइड्स पैरेलल होती है। देखो बच्चों ये वाली साइड और हमारे पास बच्चों ये वाली साइड पैरेलल होगी, ठीक है। ये वाली साइड है, ये पैरेलल, दो साइड जो पैरेलल होती है ना, और दो नॉन पैरेलल साइड जो होंगी उनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ इनकी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट्स A, B, C और D हो गया, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं बच्चों और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। देखो देखो नॉन पैरेलल साइड एक दूसरे को कट करती हैं, कहीं इनको जब ज्वाइन करें ना वो कट करती हैं। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, जितना मर्जी एक्सटेंड करते रहो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, कि इनके जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट हम इसको ई ले लेते हैं कि ये जो मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट और इसका जो मिड पॉइंट है, इनको अगर ज्वाइन करेंगे बच्चों, हम इनको जब ज्वाइन करेंगे ना, ये इनको जब ज्वाइन कर रहे हैं, ये इन दोनों में के पैरेलल होता है, ये इसके भी पैरेलल होगा और इसकी भी पैरेलल होगा, ठीक है। कि जो नॉन पैरेलल साइड हैं, ये जो बच्चों नॉन पैरेलल साइड हैं, ये वाली दो, ये हमारी एक नॉन पैरेलल साइड ये है और ये, ठीक है। तो इनके जो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है हमारे पास बच्चों ये वाली, ठीक है, ये इन दोनों के पैरेलल होगी, है हमने बच्चों प्रूव करना है, ठीक हो गया। हम लेट करते हैं, लेट कि हम इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं ना, ठीक है। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, हम इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं A, B, C एंड D, R। बच्चों इनकी पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूँ, A का पोजीशन वेक्टर A ले लेता हूँ, B का B ले लेता हूँ, C का C और D का D, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूँ A, इसका ले लेता हूँ B, ठीक है, सॉरी नीचे लगा लेते हैं B, इसका हम ले लेते हैं बच्चों C और इसका हम ले लेते हैं D। ये इनके मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिए। A का पोजीशन वेक्टर A हो गया, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c और D का स्मॉल d हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब इनका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे बच्चों। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बच्चों। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का क्या है ए, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ये आ गया b माइनस ए आ गया बच्चों। अब सेम इसी तरह निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी सी निकालेंगे, ठीक है। डी सी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है हमारे पास सी और डी का क्या है बच्चों डी आ गया बच्चों। डी का क्या आ गया ये डी आ गया। यहाँ देखें सिंस ए बी एंड डी सी आर पैरेलल है ना, और पैरेलल है ना, सो हम जो साइड्स पैरेलल होती है ना बच्चों हम उनको लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा डी सी इक्वल टू लेमडा ए बी, ठीक है। हमको इसको किसी एक के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फार्मूला है बच्चों, अगर दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होंगे तो हम उनको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। उसको स्केलर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ये लैम्डा जो हमारे पास स्केलर है, ठीक है, स्केलर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। ये स्केलर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, स्केलर नॉन जीरो के इक्वल हम लिख सकते हैं बच्चों। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर दो वेक्टर इक्वल हों तो उनको किसी एक स्केलर वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं, लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लें यहाँ पे बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट बच्चों, मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बच्चों क्या है ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड डी ई है ना, ठीक है, ई है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा ई
ये हो जाएगा a प्लस डी बाई टू, ये हमारे पास हो जाएगा a वेक्टर a प्लस डी बाई टू होगा बच्चों, ठीक है। मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो पोजीशन वेक्टर a प्लस डी बाई टू हो जाएगा। अब इसी तरह लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, b या c का मिड पॉइंट क्या बच्चों, हमारे पास f है ना, क्या है f है, ये हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा b प्लस c बाई टू, ये हो जाएगा b पोजीशन वेक्टर b प्लस c बाय टू हो गया बच्चों, b प्लस c बाय टू हो गया। अब हमने EF की वैल्यू निकालनी है, पोजीशन वेक्टर EF की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ F क्या है बच्चों, हमारे पास ये है b प्लस c बाय टू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या है a प्लस डी बाई टू बच्चों। इनका डायमीटर सेम है तो इनका एलसीएम भी सेम आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे b प्लस सी, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज होगा, माइनस a माइनस डी, ठीक है बच्चों। इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, हम इसको इसके साथ अरेंज कर लेते हैं। हम इसको लिखते हैं b माइनस a और इसको इसके साथ प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू बच्चों। अब देखो बच्चों b माइनस a किसकी इक्वल है, ये b माइनस a किसकी इक्वल है बच्चों, a b की इक्वल है, किसकी इक्वल है a b के, तो हम इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे a b और c माइनस d किसकी इक्वल है बच्चों, ये d c की इक्वल है, किसकी इक्वल है d c की इक्वल है बाय टू। ये तो बच्चों प्रूव हुआ है ना कि EF हमारा हाफ है, ये अभी प्रूव हुआ हमारा EF हाफ है इसके, ठीक है। अब हमने ये प्रूफ बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि EF जो हमारा है इन दोनों के पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये EF इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर पैरेलल, हमने पैरेलल प्रूव करना ना, पैरेलल प्रूव करने के लिए बच्चों हमने फॉर पैरेलल, बच्चों पैरेलल देखने के लिए ना हमने ये प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट EF जो हमारा वेक्टर है, हमारा जो EF वेक्टर है इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर AB या DC, कि हमारा जो EF है किसी एक वेक्टर AB या DC का स्केलर वेक्टर है, मतलब हमारा किसी एक वेक्टर AB या CD का स्केलर वेक्टर है। तो हमने बच्चों वैल्यू निकाली थी ना DC की, ठीक है, ये हमने DC की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे ये हम पुट करेंगे DC की जगह, DC की जगह हमने ये पुट कर देना लैम्डा AB, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज हमने निकाली थी, तो ये हमने वैल्यू DC की पुट कर देंगे तो स्केलर वेक्टर हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो DC है लैम्डा AB, मतलब DC किसकी इक्वल है, हमने DC निकाला था लैम्डा AB, ठीक है बच्चों। तो ये DC की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट, यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ DC इक्वल टू लैम्डा AB इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा EF इक्वल टू AB प्लस, अब DC की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इस DC की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है लैम्डा AB, DC की जगह हमने पुट कर देनी है लैम्डा, स्केलर मल्टीपल है बच्चों, DC की जगह आएगा लैम्डा AB डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बच्चों EF इक्वल टू, इनमें से हमने AB कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। हम इसको लिख सकते हैं EF इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू AB। बच्चों कोई से भी दो वेक्टर्स को हम जब किसी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, ठीक है, वो नॉन जीरो स्केलर से करते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। हैंस प्रूव हो गया बच्चों, क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया कि हमारा जो है EF पैरेलल है टू एनी ऑफ अदर टू साइड्स के, ठीक है बच्चों। ये प्रूव हो गया, दोनों साइड्स के ये पैरेलल है बच्चों।